कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि वीरवार को मार्केट के अंदर गिरावट देखने को, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली। एफआई की तरफ से 2144 करोड़ का बड़ा बिकवाली देखने को मिली, की तरफ से 3474 करोड़ की बड़ी खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले, सब डाटा के अंदर समझ में आएगा। 21,500 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग शिफ्ट होता नजर आया 53,000 का, लेकिन 21,300 के लेवल पर पुट राइटिंग भी 40,000 के लगभग बड़ा बनता हुआ नजर आया। इसके साथ पीसीआर रेशो 0.79 का क्लोजिंग देखता है, यानी डाटा के अंदर अभी भी सेलिंग प्रेशर का दबाव बिल्कुल देखने को मिला। लेकिन इंडिया विक्स की साइड भी देखें तो ब्रेकडाउन हमें 3-4% की गिरावट के साथ बिल्कुल देखने को मिला। तो ऐसे में हमारी तरफ अगर हम देखें मार्केट का एक सिनेरियो, बार बार नीचे से बार बार गिरावट देखने को मिली, लेकिन मार्केट नीचे के लेवलों से इस लेवल से बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट लेता हुआ बिल्कुल नजर आया। ये वो लेवल मार्केट को पूरा सपोर्ट किया और क्लोजिंग टाइम में एक ट्रैप किया गया बड़े वाला, इसको बोलते हैं बड़ा ट्रैप, क्योंकि डाटा अब जो हम देखने जा रहे हैं, डाटा के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है मार्केट के अंदर। यहां पर टेक्निकल देखें तो मार्केट इस लेवल को पूरा सपोर्ट कर रहा है, नीचे से बार बार रिकवरी करने की कोशिश की गई, लेकिन डाटा के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। इस लेवल की तरफ देखें तो ऊपरी लेवल से बड़ी गिरावट भी हमें वीरवार के सेशन में हमने देखने को मिली। एक्सपायरी सेशन में करीबन अगर हम देखें मार्केट जो टेस्ट करता है इस लेवल से 21,480 के लेवल से मार्केट ने बड़ी गिरावट दिखाई, लेकिन नीचे के लेवल से देखें तो मार्केट सपोर्ट भी करता हुआ नजर आया। ठीक ये सपोर्ट को अगर हम देखें 21,250 का एक मेजर सपोर्ट बना, लेकिन ऊपर साइड मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस बड़ा जबरदस्त बनता हुआ नजर आया। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें 21,480 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग के साथ 21,500 के लेवल पर 53,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर नजर आ, यानी ऊपर के लेवल पर मार्केट के अंदर जबरदस्त कॉल राइटिंग शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। ठीक 21,480 के नियर और उधर से 21,500 के लेवल पर, लेकिन मार्केट ने नीचे सपोर्ट लिया 21,250 और ठीक यहां पर 21,300 के लेवल पर भी पुट राइटिंग जो है 40,000 के नियर आता हुआ नजर आया। इससे पहले मार्केट ने 21,400 के लेवल पर बड़ी पुट राइटिंग दिखाई यहां पर मात्र 32,000 की, लेकिन इससे ज्यादा पुट राइटिंग जो है 300 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त बनती हुई नजर आई है। लेकिन यहां पर एफआई की तरफ से अगर हम देखें फिर से एक बड़ा बिकवाली 2,144 करोड़ का देखने को मिला, यानी लगातार जो एफआई है ये एक बियर का काम करता है, बड़ा ऑपरेटर है मार्केट के अंदर। क्या कर रहा है, लगातार बिकवाली करके चल रहा है मार्केट के अंदर। करीबन अगर हम देखें पिछले 7 से 8 सेशन के अंदर 30,000 करोड़ के करीबन इसकी बिकवाली आ चुकी है। लेकिन यहां पर डीआई भी हमें बड़ा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बड़ा ऑपरेटर है, दो बड़े ऑपरेटर मार्केट के एफआई और डीआई, यहां पर 3,474 करोड़ की बड़ी खरीदारी की गई, यानी डीआई ने सपोर्ट करने की कोशिश की गई है। अगर हम देखें पिछले कुछ सेशन से देखें तो मार्केट के अंदर डीआई भी एक अच्छा खासा सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 24-25 हजार करोड़ की इसकी तरफ से भी हमें खरीदारी देखने को मिली है, यानी दोनों ऑपरेटर की टक्कर देखें तो बड़ी जबरदस्त टक्कर बनती नजर आई एफआई और डीआई। जो हम ये डाटा देख पा रहे हैं, ये डाटा सिर्फ अभी कैश का डाटा देख रहे हैं कि इतने करोड़ की बिकवाली की गई, इतने करोड़ की खरीदारी की गई, लेकिन ये दो बड़े ऑपरेटर फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करके चलते हैं और इन दोनों बड़े ऑपरेटर का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हमें कंपेयर करना जरूरी, क्योंकि हम भी तो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं, पहले हम टेक्निकल व्यू बना के चलते हैं यहां पर, उसके साथ हम ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 0.79 का आ रहा है उसको कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ये 5DI का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। पिछले 2 दिन का हम डाटा कंपेयर करके चलेंगे। मार्केट के अंदर ना 4 ऑपरेटर है, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पहले रिटेलर की पोजीशन हम देख रहे हैं तो कॉल की साइड 54% पोजीशन बना के बैठा था रिटेलर, लेकिन 45% पुट की साइड पोजीशन बनाई रिटेलर ने थी। लेकिन अभी जो रिटेलर करके चला है 58% कॉल की साइड पोजीशन बना रहा है और 41% बिल्कुल पुट की साइड अपनी पोजीशन बनाते हुए शिफ्ट किया गया है। लेकिन यहां से अगर हम देखें पुट की साइड से रिटेलर ने कॉल की साइड अपनी पोजीशन को शिफ्ट किया है करीबन पॉजिटिव 4% के साथ। कहां पे शिफ्ट हो गया है,
कॉल की साइड पोजीशन बनाई है। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 12% शॉर्ट करके चला। अभी क्या आ चुका है 91 पूरी तरह से फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 8% आ चुका है शॉर्ट की साइड। यानी पूरी तरह से देखिए तो यहां पर फ्यूचर की साइड हुई पोजीशन यहां पर पॉजिटिव होते हुए नजर आई है करीबन 4% के साथ। दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर क्या चल रहा है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाएगी है पूरी तरह से। ये होता है मार्केट के अंदर कितना बड़ा घमासान एक ट्रैप होने की तरफ मार्केट तैयारी करता हुआ नजर आया। यहां पर रिटेलर पूरी तरह से 91% के साथ फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है और 58% के साथ फ्यूचर के साथ ऑप्शन को भी लॉन्ग की साइड पोजीशन यानी कॉल की साइड दोनों सेगमेंट के अंदर रिटेलर अपनी पोजीशन को बिल्कुल बना के चला। यानी मार्केट के अंदर रिटेलर को लगता है कि मार्केट के अंदर एक बड़ी तेजी आने वाली। लेकिन डीआई की साइड से देखें तो 3,474 करोड़ की यहां पर खरीदारी हमें देखने को मिली कैश मार्केट के अंदर। उससे पहले भी 6,000 करोड़ के करीब खरीदारी, पिछले 2 सेशन के अंदर देखे 10,000 करोड़ के करीबन यहां पे खरीदारी आती हुई नजर आई डीआई की। एक बड़ा ऑपरेटर है, कैश के अंदर खरीदारी कर रहा है, लेकिन क्या ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी कर रहा है? उसके लिए हम डाटा कंपेयर करते हैं पिछले 2 दिन का डीआई की साइड से। तो कैश के अंदर क्या देखा हमने, बिल्कुल एक पॉजिटिव डीआई की साइड से देखने को मिला। तो डीआई जो है यहां पर पहले 37% कॉल की साइड पोजीशन बना के चला, 62% पुट की साइड पोजीशन बनाई। लेकिन डीआई ने अभी क्या किया है 38% आ गई है पोजीशन कॉल की साइड और 61% पुट की साइड। मात्र 1% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया डीआई भी। लेकिन यहां पर ओवरऑल पोजीशन देखें तो 61% कहां पर है, पुट की साइड पोजीशन बना के चला। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड अगर हम देखें 4.90% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था और 95% शॉर्ट कर रहा था डीआई। लेकिन अभी डीआई क्या कर रहा है 2.67% फ्यूचर को लॉन्ग कर रहा है, मात्र 2.67%। लेकिन इसके साथ 97% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाते हुए डीआई नजर आ रहा है। यानी एक तरह से देखिए तो मार्केट के अंदर डीआई ने फ्यूचर की साइड से माइनस किया गया पूरी तरह से 2% के लगभग। यहां पर कैश के अंदर भले ही खरीदारी आती हुई नजर आई, लेकिन ऑप्शन के अंदर भी 61% के साथ पोजीशन अगर हम देखें शॉर्ट की साइड और यहां पर फ्यूचर को साइड भी देखें तो 97% यहां पे क्या चल रहा है फ्यूचर को शॉर्ट की साइड। दोनों सेगमेंट के अंदर डीआई की ओवरऑल पोजीशन क्या नजर आ रही है, एक तरह से नेगेटिव नजर आई है यहां पर डीआई की। कैश के अंदर खरीदारी, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर बिकवाली का मतलब एक ऊपरी लेवल से एक दबाव देखने को मिले और वो दबाव लेवल हमारा बन सकता है करीबन वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल। यहां पर ये वो लेवल मार्केट के पास बड़ा एक दबाव लेवल बन सकता है, एक डबल टॉप एरिया। नीचे से बॉटम एरिया मार्केट ने जरूर बनाया है, लेकिन ये डबल टॉप मार्केट के लिए क्योंकि 21,500 के लेवल पर क्या नजर आ रही है, बड़ी कॉल राइटिंग नजर आ रही है। इसके साथ अगर हम देखें टेक्निकल लेवल पर भी हमारे पास लॉजिकली एक लेवल एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया है 21,480 का लेवल, जो मार्केट के ऊपर पूरा दबाव डालने में कामयाब हो सकता है। ये वो लेवल होगा हमारी टर्निंग पॉइंट मंडे सेशन के लिए यानी कल के लिए। तो हमारे पास एक लेवल ठीक 21,480 का एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर निफ्टी बैंक निफ्टी के पूरे लेवल आपको लॉजिक आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे की साइड एक सपोर्ट लेवल 21,250 बिल्कुल मार्केट को करेगा और इसकी 21,250 के नीचे देखें तो मार्केट के पास 21,150 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। 21,480 का लेवल अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे बड़े जबरदस्त तरीके से और ऊपर का लेवल हमारे पर रेजिस्टेंस लेवल पर 21,570 का रहेगा जैसे ही 480 के लेवल को ब्रेकआउट करता है। लेकिन इसके 570 के ब्रेकआउट के बाद अपर साइड बड़ा लेवल 21,750 बड़ी थोड़ी सी दूर है, लेकिन इसको 480 को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, फिर 570 और उसके बाद 750 का लेवल हमें टेस्टिंग के तौर पर देखने को मिल सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें बड़ी गिरावट आती है वीरवार के सेशन में, उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी करता है बाजार और रिकवरी करने के बाद अगर हम देखें मार्केट एक सपोर्ट भी लेता है एक ट्रैप करके। ये वो ट्रैप जोन था जहां पर मार्केट ने ट्रैप किया और उसके बाद ब्रेकआउट क्लोजिंग
ये थी बैंक निफ्टी। करीबन अगर हम देखें नीचे से अच्छी खासी रिकवरी के बावजूद, क्योंकि -500 पॉइंट था, उसके बाद 250-300 पॉइंट रिकवर किया गया, लेकिन 200 पॉइंट गिरावट के साथ फिर क्लोजिंग देता है। यानी दबाव तो है, अभी भी ब्रेकआउट जरूर है यहाँ पर। ये था ट्रैप। ये ट्रैप आगे जाके जब मैं आपको डाटा पूरा समझ जाएगा, आपको समझ में आएगा कि ये ट्रैप कितना बड़ा है, कितना बड़ा भयंकर ट्रैप होता हो नजर आया। इस ट्रैप को भी आप समझोगे। यहां पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के पास एक लेवल बड़ा जबरदस्त, ये है ठीक 45,100 का एरिया, जहां से मार्केट रिकवर जरूर करता है एक व्यू शेप रिकवरी के साथ। यानी बैंक निफ्टी के पास एक डबल टॉप एरिया बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक 45,100 का एरिया। ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा हमारे लिए मंडे सेशन में, 45,100 के लेवल को। यहां से मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड मोमेंटम एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक 45,500 तक का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी पहले हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ गया 45,100, उसके बाद 45,500। ये हमारे पास एक 400 पॉइंट का कॉल की साइड स्कैल्पिंग मोमेंट रहेगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट के पास यहीं से दोबारा से ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, यानी इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाता है, तब तक मार्केट के ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट का काम करेगा 44,400। ये मार्केट के लिए बड़ा जबरदस्त सपोर्ट का काम करेगा। तो यहां पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी के ऊपर पूरा दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है ऊपर 45,100 के लेवल से। तो मार्केट के पास अगर हम देखें, मार्केट एक बड़े जबरदस्त लेवल के साथ जरूर गया है, लेकिन एक थोड़ा सा ट्रैप जोन। इस ट्रैप जोन के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक बार ग्लोबल डाटा की तरफ नजर डालते हैं। यहां पर फिटसी यूके यूरोपियन बाजार यहां पर तो 105 पॉइंट की तेजी दिखा के क्लोजिंग दिखाता है, 1% से ज्यादा की तेजी। डैक्स जर्मनी 54 पॉइंट की तेजी देखने को मिली। उसके बाद सीएससी फ्रांस 170 पॉइंट लगभग तेजी 2% के तरफ। तो यूरोपियन बाजार से जो संकेत आए हमारे लिए एक पॉजिटिव संकेत आए। लेकिन नैस्डैक यूएस मार्केट की साइड देखें 40 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, एक तरह से फ्लैट। निक्की जापान एशिया मार्केट स्पेशली 485 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, 1% से ज्यादा ही गिरावट। यानी ये हमारे लिए नेगेटिव संकेत आता नजर आया। S&P 500 3 पॉइंट फ्लैट है। डाउ जोन को अगर हम देखें 60 पॉइंट की तेजी देखने को मिली है, पॉजिटिव जरूर है लेकिन एक फ्लैट बोल सकते हो उसको। तो पूरी तरह से देखें तो ग्लोबल मार्केट से हमें मिले जुले संकेत नजर आए। लेकिन इन सबके साथ अगर हम देखें एक बार ये डाटा बड़ा ऑपरेटर FI इसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे तो वहां पर हमें कैश के अंदर क्या देखने को मिला था, एक बिक वाली फिगर देखने को मिला था। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड भी देखें और ऑप्शन की साइड भी देखें तो पहले ऑप्शन की साइड पहले पोजीशन थी 48% कॉल की साइड पोजीशन FI की, 51% पुट की साइड पोजीशन बनाएगी। लेकिन अभी जो FI ने किया गया है ना, यहां पर 21% आ चुकी है पोजीशन FI की मात्र कॉल की साइड। और पुट की साइड देखें तो 78% आती हुई नजर आई। पूरे 27% माइनस डाटा बदल गया बिल्कुल। कहां पर, पुट की साइड, यहां पर FI की साइड से अगर हम देखें पोजीशन जो है कहां पे शिफ्ट हो चुके हैं, पुट की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है FI की। यहां पर 78% माइनस 27% बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो पहले 55% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 44% फ्यूचर को शॉर्ट करके चला था। अब यहां पर अगर हम देखें 51% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है और 48% बिल्कुल शॉर्ट किया गया है। यानी पोजीशन यहां पर भी 4% माइनस होती नजर आई है FI की तरफ से। ये देखो कितना बड़ा बदलाव। और वहां पर अगर हम देखें मार्केट ने नीचे के लेवलों से रिकवरी जरूर दिखाई, लेकिन यहां पर ऑप्शन की साइड देखें 27%, 4% माइनस हो गया है। यहां पर पोजीशन शॉर्ट की साइड बनती हुई नजर आई है। एक बड़ा ऑपरेटर अगर पोजीशन, थोड़ी सी बात समझने की, अगर बड़ा ऑपरेटर पोजीशन शॉर्ट की साइड बना रहा है तो कुछ ना कुछ तो बात होने वाली है, कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। लेकिन इसके साथ एक और ऑपरेटर है जो ये पोजीशन, इतनी पोजीशन यहां पे शिफ्ट की गई। एक बड़े ऑपरेटर प्रो की साइड से भी डाटा देखे तो पहले 48% पोजीशन कॉल की साइड और 51% पुट की साइड, लेकिन अभी 66% आ गए हैं कॉल की साइड, 33% पुट की साइड। यहां पर डाटा बदल गया है, पूरा
पॉजिटिव 18% यहां पर कहां पे चला गया है, लॉन्ग की साइड पोजीशन बनाएगी। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें, यहां पर 64% था और 35% शॉर्ट की साइड। यहां पर अगर हम देखें 76% आ गया है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड और 23% शॉर्ट की साइड। यहां पर भी अच्छा खासा बदलाव पूरे 12% के साथ हमें लॉन्ग की साइड बनता हुआ नजर आया प्रो की साइड से। यानी जो नीचे की साइड से हमें रिकवरी देखने को मिली है ना, वो एक हमें प्रो की साइड से देखने को मिला है, जो कल अच्छे खासे बड़े ब्रेकआउट देखने को मिले हैं। अब प्रो क्या करता है, अपनी प्रॉफिट बुकिंग बड़ी स्पीड से करता है। यहां पर जैसे मार्केट का ओपनिंग होगा प्रो की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो ऐसे में मार्केट के पास एक दबाव का संकेत बिल्कुल बनता हुआ नजर आया है डाटा के अकॉर्डिंग। यानी डीआई और एफआई पूरी तरह से पोजीशन देखो इन दोनों बड़े ऑपरेटर की, ये क्या चल रहे हैं, बजट के सेशन को देख के चल रहे हैं। यानी दोनों की नजरें बजट की तरफ है। तो पोजीशन यहां पर दोनों ने शॉर्ट की साइड बनाई है। तो ऐसे में डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के अंदर प्रो ने लॉन्ग की साइड है, रिटेलर भी लॉन्ग की साइड है। तो ऊपरी लेवल पर मार्केट के ऊपर एक दबाव बड़ा गहरा सकता है डाटा के अकॉर्डिंग। टेक्निकल वहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से प्रेशर हावी होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अगर हम देखें मार्केट के अंदर ऊपरी लेवल से बिकवाली का संकेत हमें कहां से आ सकता है, बड़ा जबरदस्त 45,500 बड़ा लेवल बन सकता है। इस लेवल से मार्केट के अंदर दबाव बड़ा रहेगा। यही हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है मंडे सेशन के लिए। उधर से निफ्टी के लिए भी हमारे पास 21,480 का लेवल बड़ा जबरदस्त बनेगा। उस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट अपना मूड बदल लेगा। लेकिन उस लेवल से अगर बड़ा ब्रेकडाउन आया तो मार्केट के लिए एक बड़ी क्रैशिंग हावी होती हुई नजर आए। पर ओपनिंग की बात करें तो मार्केट के पास एक साइड भी ओपन होने की ओर इशारा करता हुआ नजर आया।